फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहला लेक्चर देख ले ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ये जो लाल और हरा स्क्रीन पे दिखता है ये एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि इसके बेस पे हमें ट्रेड लेते हैं। यही हमें बताता है कि ट्रेड में आगे क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। लेकिन ये होता क्या है, तो चलिए मैं आज आपको इसी के बारे में बताता हूँ। अगर हम इसको अकेले अकेले को देखें, ये जो लाल और हरा है इसको बोला जाता है कैंडल। अगर किसी भी एक अकेली को देखा जाए तो इसे बोला जाएगा कैंडल। लेकिन अगर ये ज़्यादा मिलके बन जाती है तो इसको बोला जाता है चार्ट। ये जो अभी आप देख रहे हो ये चार्ट है। लेकिन अगर मैं किसी एक कैंडल पे फोकस करूं, जैसे कि ये वाली, सिर्फ यही वाली, तो ये कैंडल होगी। अगर दोनों कैंडल ही है तो एक का कलर लाल और दूसरी का कलर ग्रीन क्यों? तो चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ। ये जो लाल कलर है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो कैंडल का एक टाइम पीरियड बता रही है कि हमें एक कैंडल कितने टाइम वाली चाहिए। मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करता हूँ, तो ये जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को दर्शा रही है कि 1 मिनट में मार्केट में क्या हुआ। ये जो कैंडल बनी है अब 1 मिनट में बनी है। 1 मिनट में कैंडल रेड बनी, नीचे को आई, और ग्रीन कैंडल जैसे ही बनी उसके बाद मार्केट ऊपर को गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेड कैंडल है ये तब बनती है जब मार्केट नीचे को आती है। ये नीचे की तरफ को दर्शाती है कि मार्केट में अभी गिरावट है, जैसे कि इस स्क्रीन पे बताया गया। ये जो ग्रीन कैंडल होती है ये ओपन कहाँ से होती है? नीचे से, और जो क्लोज होती है वो ऊपर की तरफ होती है। और जो रेड कैंडल है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। ये ऊपर की तरफ से क्लोजिंग ओपन होती है और नीचे की तरफ इसको क्लोजिंग मिलती है। यानी कि ये एक दूसरे से दोनों डिफरेंट तरीके से चलती है, मूव करती है। यानी कि जो भी ग्रीन कैंडल होगी वो नीचे से ओपन होगी, ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो जाएगी। लेकिन जो रेड कैंडल होगी वो ऊपर की तरफ ओपन होगी और नीचे की तरफ क्लोज हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल है इसकी ओपनिंग कहाँ हुई होगी, क्योंकि रेड कैंडल है तो इसकी ओपन हुई है ऊपर, और क्लोज कहाँ हुई? यहाँ कहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज होगी, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज होगी, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, और ऐसे ऐसे करके मार्केट सीधा नीचे गिरती हुई आई। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल तो नीचे से बनना स्टार्ट होती है। इसका मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, उसके बाद यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, यहीं ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई। तो ये मतलब कि मार्केट में अब बायर आया। रेड कैंडल मतलब कि मार्केट में सेलर आया, ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट में बायर आया। लेकिन यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन आपने ये देखा होगा कि कैंडल तक तो ठीक है, लेकिन ये जो रेड सी बन रही है, ये जो हल्की सी बन रही है, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये हल्का हल्का ये जो दिख रहा है ये क्या चीज़ है? चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसको बोला जाता है विक्स, WICK, विक। इसका मतलब होता है कि मान लो कोई कैंडल है, यहाँ ओपन हुई, अगर तो ये ऊपर की, जैसे यहाँ ओपन हुई, अगर ये इस कैंडल के ओपन पॉइंट से ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, यहाँ ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगी तो ये कैंडल बन जाएगी ग्रीन। लेकिन मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुई, लेकिन कैंडल जो क्लोज होती है ऊपर नहीं होती, नीचे की तरफ होती है, तो इसका कलर बन जाएगा रेड। लेकिन इसके ऊपर ये जो डंडी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ ओपन हुई, उसके बाद ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन कहीं यहाँ पॉइंट तक आई थी। ओपन कहाँ हुई? ये वाले पॉइंट पे। लेकिन यहाँ कहीं नीचे तक आई थी, उसके बाद ऊपर जाके यहाँ आके क्लोजिंग दे दी। यानी कि क्लोजिंग यहाँ हुई, ओपन यहाँ हुई, ओपन यहाँ हुई,
क्लोजिंग यहाँ हुई, लेकिन यहाँ कहीं मार्केट ने नीचे लो पॉइंट लगाया था, ये सबसे लो पॉइंट है। लेकिन जो कैंडल की बॉडी बनेगी वो सिर्फ और ओपन और लो से बनेगी। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती तो ये ऐसे कुछ प्रकार की बन जाती। और वहीं कहीं अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुई, उसके बाद ऊपर गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। बात को ध्यान से सुनना कि मार्केट यहाँ ओपन हुई, उसके बाद ऊपर की तरफ गई, लेकिन मार्केट नीचे आ गई, जहाँ ओपन हुई थी उसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी। एक तो इसका कलर हो गया रेड, क्योंकि जहाँ ओपन हुई थी उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे ओपनिंग हुई है। लेकिन एक टाइम पे मार्केट ने ये वाला हाई लगाया था, तो ये हमें विक की तरह दर्शाया जाएगा कि मार्केट ने ये हमें बता देती है कि जैसे यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने सबसे जो लो पॉइंट लगाया था ये वाला लगाया था। और जो ये बॉडी बनेगी वो सिर्फ ओपन और क्लोज से बनेगी, लेकिन ये जो बनेगी ये बताता है कि 1 मिनट में मार्केट इस पॉइंट तक आई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी ये जो रेड और लाल का तो आपको पता चल गया कि रेड का मतलब होता है कि मार्केट में सेलर आया, और ग्रीन का मतलब पता चल गया कि मार्केट में इस टाइम फ्रेम पे बायर आया है। तो मैं जो ये टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, यहाँ पे बेहद सारे टाइम फ्रेम आपको दिख रहे होंगे, 1 सेकंड से लेकर 1 मंथ तक, 12 मंथ तक की भी कैंडल मिलेगी। लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ और आपको रिकमेंड करूँगा अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो वो रहेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं खुद भी 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो ये 5 मिनट की कैंडल को बताएगा कि इस 5 मिनट में क्या हुआ। एक एक कैंडल की 5 कैंडल मिलके ये एक कैंडल बनाएगी। अगर यही मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट कर दूँ तो 5 मिनट की 3 कैंडल बन जाएगी, और एक मिनट की 15 कैंडल मिलके एक कैंडल बनाएगी। तो अब ये 5 कैंडल, एक मिनट की 5 कैंडल को मिलके एक 5 मिनट की कैंडल बनाई है। यानी कि 5 मिनट में मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में गिरावट आई है। मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज होगी, लेकिन हल्का सा नीचे आई थी, सस्टेन नहीं कर पाई। और उसके अगले 5 मिनट में क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, लेकिन यहाँ तक लो पॉइंट लगाया था। यानी कि मार्केट में सबसे लो वाला पॉइंट यहाँ पे लगाया था, ओपन यहाँ हुई थी, लेकिन क्लोज यहाँ पे होगी। तो ये बन गई बॉडी, और ये जो बन गई ये होती है विक, WICK, विक। इसको विक बोलो, डंडी बोलो, शैडो भी बोल सकते हो, तो कुछ भी बोलो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये मार्केट को ये बताती है कि एक टाइम पे मार्केट इस वाले पॉइंट पे गई थी, या अगर इस कैंडल को देखा जाए तो मार्केट इस पॉइंट को गई थी। तो ये जो रेड कैंडल है ये बता रही है कि यहाँ से मार्केट गिरी। ये ग्रीन कैंडल बता रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर को गई, फिर ये नीचे को गई, ये ऊपर को गई, ये ऊपर, ऐसे चलता रहा। अब ये जो कैंडल है, अब इसी के फॉर्मेशन से चार्ट बनता है, कैंडल बिकम चार्ट। अगर ज़्यादा कैंडल को मिला दिया जाए तो ये एक प्रकार का चार्ट बन गया है। अब ये जो कैंडल है ये चार्ट बन चुका है। अगर अकेली को देखूंगा तो वो कैंडल है, अगर ज़्यादा मिल जाए तो वो बन गया चार्ट। अब इसी से हम ट्रेड प्लान करते हैं, इसी से ही ये जो कैंडल मिलके ये जो इतना सारा चार्ट बनाया है, इसी के बेस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और इसी के बेस पे ही हम ट्रेड लेते हैं। वो मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे करके बताता जाऊँगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए और ऐसे ही सिंपल भाषा में ट्रेडिंग को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।